इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसको शॉर्टली कहते हैं एसटीडीज। ये वो बीमारियां हैं जो जिनसी ताल्लुक से एक बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हम इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ ऐसे पढ़ेंगे जो जिनसी व जिस्मानी ताल्लुक़ के ज़रिए एक पेशेंट से एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होती है। स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। ये बीमारियां सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कंटेक्ट। कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट है उसके ज़रिए, यानी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो ये है, लेकिन ये एक बंदे से दूसरे में जब स्प्रेड होती है तो थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट। अब कुछ कॉमन एग्जांपल आपके सिलेबस में जो है वो 3 है और वो 3 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो गोनोरिया है। गोनोरिया जो बीमारी है इसकी कास जो है बैक्टीरिया है, निजीरिया गोनोरिया, और ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, दूसरे पर्सन में थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट ट्रांसफ़र होगा। इसके जो सिम्टम है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो सेक्सुअल डिजीज़ है ये गोनोरिया है और इस बंदे को है? तो उसके लिए कुछ उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं। मेल के अंदर अलग सिम्टम्स है और फीमेल के अंदर अलग है। ऑलमोस्ट ये सिमिलर है। मेल के अंदर पेनफुल यूरिनेशन, जब वो यूरिन पास करेगा तो उसको पेन होगा। पस डिस्चार्ज, यूरिन के रास्ते इससे पीप या वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, यूरिन पास करते हुए उस एरिया में यूरेथ्रा के अंदर इसको इरिटेशन होगा, ऐसे बर्निंग सेंसेशन इसको होगा जैसे जलन हो। जबकि फीमेल के अंदर विजेनल डिस्चार्ज होगा, थ्रू विजेना कुछ पस लाइक डिस्चार्ज इससे भी होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इसके पेट में दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, बेचैनी होगी, पेनफुल यूरिनेशन, और जब यूरिन पास करेगी तो इसको तकलीफ होगी। ये किसके सिम्टम है? गोनोरिया के। अब जो रिस्क है या इसके जो कॉम्प्लिकेशन है कि मेल में इससे क्या होगा और फीमेल में, तो अलग अलग रिस्क है। मेल अगर अनट्रीटेड गोनोरिया है कैन लीड टू यूरेथ्रल कंस्ट्रक्शन, तो इससे जो यूरेथ्रा है वो कंस्ट्रक्ट होगा, तंग होगा, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, जिससे बहुत सारे और मसले पैदा हो जाएंगे। जैसे अगर प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ तो प्रोस्टाइटिस। अच्छा, और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन होगा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ये इसके लिए रिस्क हुआ। जबकि फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसके पेल्विक एरिया में भी इन्फ्लेमेशन होगा, जिसको पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। एंड इनफर्टिलिटी, इन दिस गोनोरिया कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, बाद में इसमें इनफर्टिलिटी होगी। अब बहुत सारे और भी प्रेगनेंसी के मसले हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो भी गोनोरिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इससे कॉम्प्लिकेशन इसके ज़्यादा है, इसलिए इसको बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। क्या ट्रीटमेंट देंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसका जो है वो एंटीबायोटिक है, क्योंकि जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो निजीरिया गोनोरिया है और वो एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सेफ्ट्रैक्सोन है, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। इसके अलावा पेनिसिलिन दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है, या टेट्रासाइक्लिन या कोई दूसरा एंटीबायोटिक जिसके लिए ये जरासीम सेंसिटिव हो, ये बैक्टीरिया, तो आप वो इस पेशेंट को दे सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एक हमने गोनोरिया पढ़ा। सेकंड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो सिफिलिस है। सिफिलिस के अगेन बैक्टीरिया है जिसका नाम ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ये बैक्टीरिया क्या काज करता है? सिफिलिस। आजकल कम हो गए हैं ये, लेकिन फिर भी ये खतरनाक है और ये फेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो इसमें ब्रेन भी बाद में इन्वॉल्व होता है, बोन और हार्ट भी, तो ये फेटल हो सकता है। इसके सिम्टम स्टेज पे डिपेंड करता है। 3 स्टेजेस है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज और टर्शरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले एक अल्सर, पेनलेस सोर, एक अल्सर सा बनेगा जेनिटल एरिया पे खास तौर पे, और जिसको कहते हैं शेंकर।
तो एक शेंकर या पेनलेस सोर इसके ऊपर एक अल्सर सा बनेगा। टिपिकली एट जेनिटल, जो जेनेटेलिया है जैसे मेल का और फीमेल का, जैसे विजेना और पेनस, उस एरिया में क्या होगा, टिपिकली एक पेनलेस सोर प्रोड्यूस होगा। या एनाल रीजन पे या ओरल रीजन पे भी हो सकते हैं, लेकिन टिपिकली ये होते कहाँ पे है, जेनेटेलिया में। सेकेंडरी स्टेज में स्किन के ऊपर रैशेस होंगे, इसको बुखार होगा, फीवर, जॉइंट पेन होगा और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, नज़ले जैसे अलामात इसमें होंगी। ये कौन सा स्टेज है, सेकंड या सेकेंडरी स्टेज है। लेटेंट स्टेज में मरीज को लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि इसमें यूजुअली कोई सिम्टम नहीं होता। और अगर आपने इसको फाइंड आउट करना है तो आपने ब्लड टेस्ट करना है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता लग जाएगा कि इसको तो सिफिलिस है, लेकिन ये लेटेंट स्टेज में है। और टर्शियरी स्टेज बड़ा ख़तरनाक है। इसमें क्या होता है, अफेक्ट अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, नर्वस सिस्टम एंड बोन्स। इसमें आपके ब्रेन, हार्ट और बोन जो है वो मुतासिर होते हैं। इसीलिए मैंने इसको फेटल का लफ्ज़ दिया, इससे बंदा मर सकता है। सिफिलिस की ट्रांसमिशन अगेन कैसे होगी, हम कौन से डिजीज पढ़ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए, अगर सेक्सुअल कंटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो ट्रांसमिशन इसकी हो जाएगी। प्रिवेंशन कैसे हम इसको रोकेंगे, तो डायरेक्ट सेक्सुअल कंटेक्ट ऐसे इल पर्सन के साथ आपने नहीं करनी है। कुछ उसके लिए जो प्रोटेक्शन यूज़ करना है बाद में मैं यहाँ पे प्रिवेंशन में बता दूंगा। तो आपने इसके लिए प्रोटेक्शन यूज़ करना है। डायरेक्ट सेक्सुअल कंटेक्ट ऐसे मरीज के साथ नहीं करना है जिसको पहले से स्टीडीज है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है और पेनिसिलिन हम इसमें देते हैं। तीसरा जो बड़ा आसान है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, एड्स। तो एड्स का मानी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम इस लफ्ज़ का मानी है। इसमें असल में पेशेंट के साथ क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम, ये एक वायरस है, जब वो एंटर हो जाता है तो बंदे का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, वीक हो जाता है। कौन इसको कास करता है, एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये वो वायरस है जो ह्यूमन के अंदर इम्यूनो डिफिशिएंसी कास करवाता है। कैसे एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसफर होगा, तो एक तो सेक्सुअल कंटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट के जरिए ये एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि हम STDs पढ़ रहे हैं इसलिए हमने सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेक्ट पढ़ा। बाकी एड्स के लिए बहुत सारे और भी रीज़न है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर एक बंदे से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो दूसरे में और आप उसके स्क्रीनिंग नहीं कर रहे कि जो डोनर है जिससे मैं ब्लड ले रहा हूँ वो बीमार है या नहीं है। अगर वो एड्स का बीमार था तो डेफिनेटली वो दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होगा। अनस्टरलाइज इक्विपमेंट, हाँ, ख़ास तौर पे सर्जरीज़ में, डेंटल सर्जरीज़ में या बाकी सर्जरीज़ में, अगर आपके इक्विपमेंट्स जो है, जो सर्जन इक्विपमेंट यूज़ करता है, जो टूल्स यूज़ करता है, अगर वो अनस्टरलाइज है और उसने पहले एक बंदे के लिए ऑपरेशन किया, उसको एड्स था और उसी औजार से उसने दूसरे पेशेंट के लिए सर्जरी की, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा एक से दूसरे में। इक्विपमेंट्स के अलावा कुछ कॉमन चीज़ें जैसे नेल कटर है या दूसरे आपके जो पर्सनल आइटम है, और अगर आप शेयर करते हो दूसरे के साथ तो हो सकता है ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा पेशेंट जो कि HIV है, ऐसी फीमेल है कि वो उसको HIV पॉजिटिव है, तो उसको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी यहाँ पे ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होगा बच्चे का मदर को। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी रिस्क है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एड्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है मदर से चाइल्ड में। जितने भी बॉडी फ्लूइड है उसमें एड्स के चांसेस होते हैं, लेकिन ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेक्सुअल कंटेक्ट, ये इसके क्या थे, ट्रांसमिशन। अब अगर इसके सिम्टम हम पढ़ेंगे तो एक तो हमें पता है कि चूंकि ये इम्यूनो डिफिशिएंट हो गया ये पेशेंट, तो कोई सा भी इन्फेक्शन इसको, जैसे नज़ला, बुखार, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको फौरन लगेगा और सीवियर टाइप का होगा, मे लीड टू डेथ। क्योंकि
इसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, वो कंप्रोमाइज है, तो नज़ले के जरासीम से भी ये मर सकता है। तो मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, एक तो हमें लगेगा कि इसको बार बार क्या है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इसको इन्फेक्शन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। सिम्टम वेरी, अब सिम्टम इसलिए वेरी करेगा, डिफरेंट होगा, हर एक पेशेंट के सिम्टम इसलिए वेरी करेगा क्योंकि वो इम्यूनो डेफिशिएंट है, और जो बीमारी का जरासीम अंदर आता है, जैसे टीबी का जरासीम अंदर अगर आ गया तो टीबी के सिम्टम होंगे, फ्लू के वायरस या बैक्टीरिया अगर अंदर आते हैं तो फ्लू के सिम्टम हो जाएंगे इस पेशेंट को। तो सिम्टम वेरी बट में इंक्लूड, ये कुछ सिम्टम है जो हर पेशेंट में ऑलमोस्ट होते हैं। फ्लो लाइक सिम्टम्स, फीवर, बुखार होगा, वेट लॉस होगा, और इसको थकन होगा, फटीक, ये थका हुआ होगा, तो ये सिम्टम इन सब में हो सकता है। मोर्टेलिटी अगर देखा जाए तो अभी दुनिया में 43 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है उसको एड्स पॉजिटिव है, जबकि 3 मिलियन के राउंड अबाउट लोग हर साल मरते हैं किससे, एड्स से। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो नो ट्रीटमेंट, इसके लिए सबसे बेहतर वो वाली बात है कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो इसकी प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, फिर इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट अगर नहीं है तो हम फिर ये इतने मेडिसिन क्यों देते हैं? एक मेडिसिन का नाम है, जैसे पूरा एक कॉकटेल होता है जिसमें बहुत सारे मेडिसिन होता है, और इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं, ART। तो हम ART फिर क्यों देते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाए और पेशेंट को थोड़ा आराम मिले और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या हार्ट थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे देते हैं पेशेंट को। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस एसटीडीज़ में ये वाला है कि प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज़ हम ऐसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हमें पता है कि थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट ही होता है, तो एक तो टेस्ट लाजमी है अपने पार्टनर का, अगर उसको ऐसे सिम्टम है तो आप टेस्ट करवाइए, और फिर उसके साथ अगर आपने मिलना है तो यूज़ ऑफ कंडोम्स, ऐसे प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, ताकि फिर एक पेशेंट से दूसरे में ये ट्रांसफ़र ना हो जाए। रेगुलर टेस्टिंग करना चाहिए, ख़ासतौर पे अगर मल्टीपल पेरेंट्स हो एक बंदे का, तो उनके लिए फिर बार बार टेस्ट लाजमी है। जैसे मल्टीपल पेरेंट्स से यह मतलब है कि 2 मदर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो एक पर्सन अगर दूसरे 2, 3 या मल्टीपल सेक्स में इन्वॉल्व है तो उसके लिए फिर रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है। वैक्सीनेशन फॉर सम एसटीडीज़, और जिस एसटीडीज़ का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का वैक्सीन अगर अवेलेबल है, जैसे एड्स का नहीं है लेकिन जिसका है तो आपने लगवाना चाहिए। जैसे एक और एसटीडी है, अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, हर्पीस, तो हर्पीस के लिए चूँकि वैक्सीन है तो आपने लगवाना है। अगर किसी दूसरे एसटीडी के लिए अगर वैक्सीन है तो आपने लगवाना है, जैसे हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। यह हमने सारे एसटीडीज़ नहीं पढ़े जितने आपके बुक में थे, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, तो वो तीनों को हमने शॉर्ट करके और आसान करके आपको पढ़ाया। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि चूंकि इसका ट्रांसमिशन अगर थ्रू सेक्स हो तो उसी बीमारी को एसटीडीज़ कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने फिर सम कॉमन एग्जाम्पल में गोनोरिया पढ़ा कि गोनोरिया का जो जरासीम है निजीरिया गोनोरिया, और उसके जो सिम्टम है जैसे पेन, फुल यूरिनेशन है, बर्निंग सेंसेशन है। फिर हमने इसका जो रिस्क पढ़े, ख़ास तौर पर इनफर्टिलिटी, अभी हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, तो वो ये हो सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट, चूँकि ये बैक्टीरिया है तो हमने इसके लिए एंटीबायोटिक दिया था, इसके लिए एंटीवायरल देते हैं एड्स के लिए। बाकी जो 2 आज हमने पढ़ाए, इसका जो कास है वो बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देते हैं। सिफिलिस का भी कास बैक्टीरिया है, ट्रिपोनेमा पेलिडम। सिम्टम इसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है। प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को एक अल्सर सा होगा, छोटा सिंगल अल्सर होगा जिसको शेंकर कहते हैं। फिर बाद में सेकेंडरी स्टेज में पूरे जिस्म पर रेशेस, दाने और बुखार और जॉइंट पेन और फ्लो लाइक सिम्टम होंगे। लेटेड स्टेज में फिर कुछ नहीं होगा, पेशेंट को ठीक लगेगा। और फिर टर्शरी स्टेज में ये इसका जो अंदरूनी ऑर्गन है, जैसे ये सीनस तक चला जाएगा, हार्ट तक और बोन तक। अगेन इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक पड़े। एड्स जो कि आपने मल्टीपल बार इस कोर्स में पढ़ा, इसका जो कास है वो HIV है, और मेन ट्रांसमिशन इसका सेक्सुअल और ब्लड के थ्रू,
जैसे ऑपरेशन के दौरान अगर एक मरीज़ का ब्लड उस औजार पर है और आपने दूसरे मरीज़ के लिए उससे ऑपरेशन करवाया तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स हमने पढ़े कि ज़्यादातर तो एड्स के केसेस जो है वो उसके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन बाद में जो थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। और जब ये इसका इम्यून सिस्टम सही से कंप्रोमाइज़ होगा, जिसको हम एड्स कहते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर इसको उस बीमारी के सिम्टम आएंगे, जैसे ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है, जैसे टीबी हो गया, तो वो जैसे ही पेशेंट को होगा तो उस बीमारी के सारे सिम्टम इस मरीज़ में आएंगे। इसलिए सिंड्रोम है, इसमें मल्टीपल बीमारियों के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं और पेशेंट के लाइफ को कंफर्टेबल बना के इसके लिए कुछ आर्ट के नाम से ART या हार्ट के नाम से HAART के नाम से इसको इलाज देते हैं। STDs को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए इसे पेशेंट के साथ, रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है और जिसके वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसके वैक्सीन लगवाने चाहिए। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।